Morning bloggies, good morning bloggies, bloggies, नहीं गुड मॉर्निंग bloggies इन ए प्रॉपर मैनर। और ये मैं अभी ग्रीन टी और ये सब ले रही हूँ। बाय द वे आज पहली बार मुझे स्ट्रॉबेरी इतनी बढ़िया है मीठी और लानी पड़ेगी। कीवी तो मुझे लानी थी, नहीं ला पाई, अब लेके आई। अब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, मैं ना रख के बैठ जाती हूँ। तो अब मेरे ब्लॉग्स, वीडियोस, पॉडकास्ट जो भी होगा, या मेरे अपने बनाए हुए फ़नी वीडियोस, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस, तो वो सब अब आएंगे कंसिस्टेंटली। हाँ, ये नहीं है कि डेली आए, लेकिन कंसिस्टेंटली आएंगे, क्योंकि आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ही गायब हो जाता है। आई मीन वो नहीं होगा, वो कंसिस्टेंसी अब बनी रहेगी। क्योंकि मैं दिल्ली वगैरह गई थी, वो भी बहुत अर्जेंट कुछ काम आ गया था, अपनी भाग दौड़ थी। तो उसके बाद फिर यहाँ कुछ काम था, वो मेरी वजह से तो नहीं था, पर जो भी किसी की वजह से वो मुझे भी आना ही था, तो शामिल होना था उसमें। तो वो 2-3 दिन उसमें भाग दौड़ रही। फिर आके लखनऊ में फिर मेरी अपनी भाग दौड़ और कुछ रही है, वो अभी बताने का टाइम नहीं है। जब होगा तो मैं बताऊंगी। हाँ, कंफर्म्ड सब कुछ है, बट अभी टाइम है उसमें। नेक्स्ट मतलब कमिंग ईयर, जो अभी आ ही गया बस 4-5 दिन बाद, उसके बाद वो चीज़ है, लेकिन अभी नहीं, कुछ उसमें कुछ टाइम है। तो एनीवे इट्स कंफर्म। तो इसमें हम अब और ज़्यादा बात नहीं करते, जब होगा तो होगा। और इस बीच मैं अभी अपना ये बेडशीट वगैरह चेंज भी नहीं कर पाई हूँ। हाँ, मैंने जो दिखाया था कि फैला हुआ था सब बिखरा बिखरा, तो ये ज़रूर है कि अब ये संभाल दिया, बस ये अंदर रखना है। और वो तो पहनने का है जो ऊपर रखा है। और ये सब देखिए ऐसा ऐसा बिखरा हुआ है, तो बाकी ये सब संभल गया है। अभी इसमें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करना है, पर वो मोटा मोटा सब संभल गया है। तो वो फिर मैं आज करने वाली हूँ और आपको दिखाने भी वाली हूँ। वैसे तो मैं इस वक्त इसके साथ ग्रीन टी वगैरह के साथ सूफ़ी म्यूज़िक भी सुन रही हूँ। तो लेकिन अभी इसमें नहीं, आपको आवाज़ नहीं, मतलब व्लॉग में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो कॉपीराइट आ जाता है। मैंने बीच में 3-4 ब्लॉग्स इसी वजह से, ब्लॉग्स, रील्स वगैरह वगैरह शॉर्ट्स डिलीट भी किए, इसी वजह से कॉपीराइट आ रहा था। हालांकि ऐसा वाला कॉपीराइट नहीं था फुल कॉपीराइट, पर कुछ में था कुछ में नहीं था। तो मतलब पार्शियल था कॉपीराइट, और एक दो में तो पूरा ही था। तो फिर मैंने उनको कहा कि आई थॉट कि इट्स सेफर टू डिलीट देम ऑल। 3 or 4 videos were there, reels, shorts, whatever they are, they were, I deleted them since I think one month back. तो अपने पंगे तो लेने नहीं हैं हमें किसी चीज़ के। जो रूल्स हैं वो हैं, वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यूट्यूब की स्पेशली, वो फॉलो करनी है। तो मैंने कहा ये हटा दें, अपने लिए भी अच्छा है इनफैक्ट। तो एक्चुअली म्यूज़िक से, संगीत से प्रेम इतना है कि बस लगता है कि उसमें मुझे चाहिए। पर एनीवे मैं कुछ और उसके लिए अरेंज कर रही हूँ, जिससे कॉपीराइट भी ना आए और हो। वो धीरे धीरे आपको बताएंगे। देर आर ढेर सारे प्लान्स। तो प्लान्स नहीं है, मतलब कुछ तो कंफर्म्ड हैं, और कुछ जो है वो धीरे धीरे ये होगा। कॉपीराइट वाला जो मैं बोल रही हूँ नहीं आए, उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो देखते हैं, व्हेन टाइम्स राइट टाइम कम्स आई विल डू दैट। और बहुत सारे काम हैं। आई एम वही वन वन मैन टीम या वन वूमेन टीम आप कह सकते हैं। तो उसमें मुझे फिर टाइम लगता है। मेरे को आदत है पंजाबी वाली, तो वो आदत है, ओ सॉरी, तो वो फिर मेरे लिए होता है। पर अभी तो मैं मतलब आई हैव स्टार्टेड कुकिंग माई सेल्फ, और माई सेल्फ आई मीन, सिंस लास्ट 2 months और मोर। सो इट्स ऑल्सो ए, मतलब उसमें क्या है अच्छा। हालांकि मैं फिर कहूँगी कि मैं 1 से 2 लोगों के लिए थोड़ा खाना बना लूँगी, उसमें भी कोई कॉपरेट करेगा, रोज़ बनाना है तो। ये बड़ा चिड़चिड़ा काम हो जाता है कि अब ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, फिर फरमाइशें भी आपको पूरी करनी करती हैं। ये बातें बीच बीच में मुझे ज़रूरी लगती हैं, और ये बहुत बड़ा कंटाला है वीमेन के लिए, ख़वातीन के लिए, कि ये सोचती रहें गर्मी सर्दी बारिश, जिसमें भी जो भी तबीयत ख़राब है, मतलब उनको भी एक ही हो जाता है गिवन कि उनको करना ही है। वो भी कुछ बोलते नहीं हैं, उनको दिमाग में इतना कंडीशनड होता है कि यू नो मैं बात से थोड़ा आगे चली गई हूँ, लेकिन मैं करके ही करना ही है मुझे, बात मैं कह रही हूँ करके ही मानूंगी। तो
ये चीज़ें उनको है कि उनको भी ये सोचते हुए गिल्ट आता है कि अगर वो काम के लिए मना करेंगी तो नहीं, ये उनका ही काम है। इतना ज़्यादा हो चुका है, तो ये चीज़ें मैं तो नहीं बिल्कुल वो एग्री करती। बिल्कुल नहीं, क्यों करेगा कोई? 24 घंटे मतलब यही सोचते रहो आज कल क्या बनेगा, कल क्या आज क्या? ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनेगा? फिर उसके बाद कुछ स्नैक्स चाहिए, उसमें क्या बनेंगे? अगर बच्चे वग़ैरह हैं, और वैसे भी ऐसे भी हो सकता है ये कि स्नैक्स वग़ैरह में क्या है कुछ बीच में खाने के लिए, फिर लंच में क्या बनेगा, फिर उसमें क्या बनेगा, फिर कुछ ऐड ऑन्स हो जाते हैं, सर्दियों में सूप्स बन रहे हैं या कुछ चीज़ें बन रही हैं इस तरह की, गर्मियों में अपने हिसाब से कुछ ठंडा वग़ैरह बन रहा है, तो कितना ही कुछ है। मतलब कहीं वो एक राहत नहीं है लेडीज़ को, औरतों को। तो मुझे तो ये बिल्कुल गवारा नहीं है। सीधी-सी बात है, मैं तो ये नहीं कर सकती। अगर मेरे साथ कोई सहयोग दे, 1-2 लोगों का खाना मैं बना लूँगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे जेंट्स के वो शुरू से सिखाया नहीं होता, वो चला ही आ रहा है जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें। तो हाँ, इतना तो कर ही लेते हैं कि वो सब्ज़ी काट-वाट के दे दें या कुछ कर दें, इतना तो कर दें। चलो रोटी मैं मानती हूँ एक 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 वैसे सीखना चाहे तो सब सीख सकते हैं, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ। कुछ और चीज़ें भी खाने के अलावा अगर मेरे उसमें आते हैं जो मैंने नहीं किए काम, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी है तो इतना काम तो आप कर सकते हैं ना, साइड जॉब तो आप करके दे सकते हैं ना वो तो। तो उसमें एक दोनों का हो जाता है। हाँ, रोटी-वोटी आपसे नहीं बन पाती है, चलिए आपकी एक या उम्र है तो सीख भी सकते हैं, ज़्यादा कुछ है तो एक बार को उसको अवॉइड कर लें। लेकिन बाकी कर देंगे तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स फिर नहीं आती है, फिर बाकी वो लेडी कर सकती है, घर की जो है लेडी ऑफ़ द हाउस वो कर सकती है। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हमेशा ही मैं कहती रहूँगी ये बहुत, लेकिन मैं हमेशा का नहीं, गेस्ट आ रहे हैं, कोई और लोग आ रहे हैं बाहर से, रह भी रहे हैं 2-3 दिन, ये सब सरदर्दी मेरे नहीं है। हाँ, कर सकती हूँ उनके साथ भी, लेकिन एक हद तक। ये नहीं, जब तक कोई, अगर आप अकेले हैं तो ठीक है। अभी अगर कोई साथ में है तो ही और शी शुड शेयर द वर्क, हाउस होल्ड चोर्स एंड स्पेशली किचन चोर्स। किचन जो भी काम होते हैं जो भी है वो करे, नहीं तो कोई मतलब मुझे नहीं लगता देयर इज़ एनी पॉइंट ऑफ, मतलब कि हर समय यही काम करते रहो, और काम नहीं है हम तो ये सब ना बोझा मैं नहीं ले सकती, मेरे पास और बहुत से काम हैं। तो मैं वो करना चाहती हूँ, जितनी ज़िंदगी बची है उसमें करना चाहती हूँ, और अभी थोड़ा-सा हो भी रहा है उस तरफ को। तो अपने हिसाब से खाना बनाने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं थी। पहले मैं जॉब करती थी तो थकी हुई आती थी, तो वो सारे काम मेरे करीब वहाँ दिल्ली में जब थी तो 10 साल से, मैं अपना पर्सनल चीज़ें बता रही हूँ, आप उसको कैसे वो करेंगे वो देख लीजिए। क्योंकि मैं तो यही मेरा मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं तो मतलब बहुत आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट, कि मेरा अपना ऐसा ही हिसाब रहा है कि मैं जाती थी तो सुबह भागना पड़ता था। सुबह का मैं बहरहाल जितना होता था छोटा-मोटा करके खुद ही जाती थी। लेकिन रात का फिर मेरी एक हाउस हेल्प थी, बहुत साल लगी रही, 10-11 साल, तो उन्होंने ही सारा सँभाला। हाँ, मैं साथ करती थी, वो सब्ज़ी-वब्ज़ी काट देती थी क्योंकि मुझे अपने हिसाब से बनानी होती है सब्ज़ियाँ, मैं थोड़ी फँसी हूँ इस मामले में। हाँ, खाना वही बनाती थी, आटा वही मलती थी, और चपाती वही बनाती थी, छुट्टी लेती थी तो मैं उसको मैनेज कर लेती थी। तो लेकिन ये नहीं था कि मैंने मतलब किया नहीं था, और किया ऐसे नहीं कि मुझे आता नहीं आता, मुझे सब है बहुत अच्छे से, मतलब मैं, अब कोई नहीं है तो मैं ही बताऊंगी। तो बहुत अच्छे से मैं सब बना लेती हूँ काफ़ी चीज़ें, लेकिन बस टाइम नहीं मिलता। बस जितना मैं बनाती हूँ, मुझे अब तो ये है कि सादा खाना मुझे चाहिए, तो सब्ज़ी के साथ दाल, ज़्यादा हो गया तो राइस, या फिर दही मेरे लिए बहुत मुझे प्रिय है। तो अगर मेरी तबीयत ठीक है, हर तरह से गला-वला ख़राब नहीं है, तो मैं दही प्रेफ़र करती हूँ, दाल भी खाती हूँ। अभी तो मैंने बैलेंस कर रखा है दही और दाल में। तो बहरहाल मुझे याद आ गया, आज मुझे साबुत मोठ दाल बनानी है अपने मम्मी के तरीके से। खिलाने में मुझे भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जब ज़बरदस्ती का काम हो जाता है, तो फिर भई बिल्कुल मेरे बस का नहीं है। हालत ख़राब हो जाती है, मुझे फिर चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, और फिर हाँ, खाना मैं मानती हूँ कि खाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आप ये जो लेडीज़ बिल्कुल कह देती हैं ना, हम तो खाना बनाएँगे नहीं, मतलब खाना बनाना कोई बहुत निम्न स्तर का काम है। भई खाते भी तो हो आप। ऐसा कुछ फ़ेसबुक पे एक एक बार 2 बार मैंने पोस्ट भी पढ़ी हैं, कुछ अपनी वीमेन फ्रेंड्स की, तो वो कहती हैं कि खाना तो हमने
मतलब बहुत ही बेकार का काम है। लेकिन आप अकेले रह रहे हो, आप जैसे भी करो, ठीक है। और वैसे भी खाना बनाना निम्न स्तर का काम नहीं, जैसे बाकी काम है खाना बनाना। अब खाना बनाना में भी उनके साइकी ऐसी हो कि वो सोचती हो कि खाना औरतों पे डाल दिया है ना, तो एक फेमिनिस्ट जो हो जाता है कि बिल्कुल मुझे नहीं करना अभी काम, गुस्से में भी हो जाता है, रोष में ये काम है या इस तरह की बात है। तो मुझे लगता है कि वो उससे भी आई होंगी, क्योंकि जिनका भी मैंने पढ़ा है वो मुझे काफ़ी एक दो लोगों का वो वैसे सेंसिबल हैं, लेकिन इस बात में ना वो जो होता है ना कॉन्शियस अनकॉन्शियसली उनको नहीं समझ में आता, तो गुस्से में कहीं नहीं निकलता है। अकेले हैं अपने हिसाब से आप कर लीजिए जो भी करना है। तो उसमें भी मैं नहीं कह रही कि खाना बनाना कोई बुरी बात है, क्यों बुरी बात है, जैसे बाकी काम है भाई। आप ओपन माइंडेडली क्यों नहीं देखते सब चीज़ को, खाना खाते भी हो आप हर तरह का, जिन्होंने लिखा एक दो लोगों ने वो खाते भी हैं, शौकीन भी है, तो एक दो तो अपने हिसाब से कभी बना लेते हो, खूब लजीज खाना खाना है बाहर जाके और ये सब है, तो फिर बनाने में क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, पूरी जिम्मेदारी जब लेडीज़ पे आती है कि एक उनका बना दिया गया है कि नहीं करोगे तो उनको एक गिल्ट का एहसास कराया जाता है, उनको में अपराध बोध डाला जाता है, ये सब किया जाता है। तो मेरे में तो अब अपराध बोध आता नहीं, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, तो मैं आई केयर टू हुड्स अबाउट इट। मुझे अपने हिसाब से चलना है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने इस वजह से उनको छुट्टी दे दी, जो भी काम करने आ रही थी, कुक मतलब जो थी मेरी उनको कर दी है। तो जब तो अगर बाद में अगर टाइम नहीं मिलता और तबीयत थोड़ी संभलती है तो कुछ ऐसा करेंगे इंतज़ाम के, कोई बना दे और मेरे हिसाब से बनाए, तो उसको थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी उसका कोई पता नहीं है, लेकिन मैं खुद बनाती रहूँगी। लेकिन हाँ, वापस मैं इस बात पे आती हूँ, कमिंग बैक टू वेयर आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम, के अपने हिसाब से अपना बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये नहीं कि एक वो डाल दिया जाए बोझा कि आपको करना ही, गधे की तरह आपको जुते रहना। गधा भी मैं नहीं, गधे की मैं कोई ह्यूमिलेट गधे को नहीं करना चाहती। गधे अब दिखते नहीं भाई दबे, आई मिस देम। आप मेरा मजाक उड़ाएं या कुछ करें, या मे बी कुछ लोग, मैं ये नहीं करी सब, तो मे बी यू मेक ए मॉकरी ऑफ मी ऑन दिस, के मैं गधे को मिस करती हूँ, गधों को मिस करती हूँ, दिखते ही नहीं है। लेकिन क्योंकि बेसिक नीड है खाना, तो उनको इतना तो सिखा देना चाहिए, जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ कुकिंग विद सैमी के, कि वो कभी उसमें फंसे तो सरवाइव कर लें, अपने को सस्टेन कर लें, कि वो अपना बना लें। इतना आना चाहिए हर एक को, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आनी ही चाहिए, इसको ऐसा बुरा बना के नहीं रखना चाहिए, और हम अपने लिए तो कर ही लेना चाहिए, बाकियों के लिए भी करने में कोई देयर इज़ मतलब नथिंग बैड in doing for others, but not every day and every year until you die you keep doing this, keep on doing this, that's मतलब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और समझ से बाहर क्या है, मैं मानती हूँ कि गलत है। मैं ये आई पुट द माई फुट डाउन एंड मैं कहती हूँ मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सब नहीं कर सकती। खाना ठीक है, आप खाइए, मतलब बना भी सकते हैं हम, अच्छा अच्छा आपको खिला भी सकते हैं जायकेदार, लेकिन हमेशा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि फिर वही जब गुस्से में बनता है खाना, जब आपको बिल्कुल सिर पे आ पड़ता है, तो आपसे खाना कई बार अच्छा नहीं बनता, उसमें भी आपको लोगों का, घर वालों का, खासकर इन लॉज की बातें सुननी पड़ती हैं लेडीज़ को। तो घर वाले तो मैनेज करते हैं कैसे भी है, मजाक हंसी मजाक में सबका आपस में हो जाता है ज़्यादातर। लेकिन कई बार पेरेंट्स के घर भी लड़के, प्रॉब्लम ही वही है परवरिश की, कि लड़कियों को सिखाया जाता है, लड़कों को नहीं सिखाया जाता। तो वो शुरू से ही प्रॉब्लम है, ये जब तक नहीं इम्प्रूव होगी, जो कहते हैं ना लोग, अब मैं इधर रहती हूँ कि डिवोर्स बहुत हो रहे हैं आजकल, ये इसीलिए है कि लड़के को वो सिखाया नहीं जाता। लड़की शादी इसलिए की जाती है, भाई अब तेरा है, अब खाना वाना तो बना देगी, शादी कर ले, किसी भी एज में ये कहा जाता है, भाई तेरा ये है, और कोई चीज़ नहीं है, खाना बना देगी, तेरे को खिला देगी, 2 टाइम का खाना ठीक से खिला देगी। मैंने ये बहुतों का सुना है, और यहीं से शादियाँ बर्बाद होती हैं। तो खैर, वो बर्बाद होती रहें, क्योंकि जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ें खाने वाला बहुत बड़ा पॉइंट है, जो लोग समझ जाएं अपने घर को खुशहाल रखेंगे। ज़्यादा बात है तो जहाँ डॉटर इन लॉ की बात आती है, जॉब वॉब कर रही है, नहीं कर पा रही है, तो उसके साथ भी करें सहयोग। और आपके पास अगर मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तो वाई डोंट यू कीप अ हाउस हेल्प फॉर कुकिंग एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो आप शुरुआत ही नहीं करते वो चीज़ें जो इन लॉज हैं, तो आपके पास ठीक ठाक है, सब कुछ है, और आप बस ये है कि बहू को ही बनाना है, तो ये बहू काहे को बनाएगी, भग। कोई भी बहू हो, किसी भी एज में आ रही है, खाना उसको बनाना ही बनाना है।
तो और जॉब भी वो अपने हिसाब से करती है तो करेगी, नहीं करेगी तो अगर वो घर में रह रही है तो ये थोड़ी है कि वो खाना बनाएगी, बस खाना ही बनाती रहेगी। नहीं कर पा रही किसी वजह से तो वो खाना ही थोड़ी बनाने बैठेगी, है ना। तो उसमें भी आपको साथ देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। लाइट चली गई है आपको, मतलब वेदर लेडी और हस्बैंड दोनों को साथ देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर ये औरतों पे परेशानी आती है, बहुत बड़ी दिक्कत, उनको कुछ समझा नहीं जाता। इसको सुधरना चाहिए, नहीं तो ये शादियाँ बर्बाद होंगी। पर लोग इसलिए खुश हो जाती हैं लेडीज़, मैं तो उनको सीधा कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ये वो काम करती हैं कि उनको सुपर वीमेन का वो कहा जाता है, सुपर वीमेन हो गई हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, घर पे आके उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सीधी सी बात है, काम करिए, काम करने में कोई बुराई नहीं है, खाना बनाने में कतई कोई बुराई नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बस जुते रहना वो ठीक नहीं है, वो गलत है। आपको खुद अपनी मतलब खुद अपने उस पर सोचना चाहिए। हर समय खाना बनाना औरत का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो शादियां ये आजकल जो दोनों वर्किंग है बहुत सारी, तो इसलिए बर्बाद हो रही। कहीं ना कहीं कोई है, कुछ कुछ बहुत 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 कम तादाद, जो मेरा एक वर्ड है उसमें है, लोग कपल हैं तो वो निभाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन बाकी तो मैंने देखे हैं कुछ, एक आध ब्लॉग भी ऐसा देखते हैं जिसमें वो पूरा शेयर वो होता है कि सुबह का ये बनाएगा तो शाम का वो बनाएगा, और नहीं बना रहे हैं तो ऑर्डर कर लिया। अगर किसी किसी मुल्क, काफ़ी मुल्कों में होता ही नहीं है ये हाउस हेल्प का कॉन्सेप्ट और कुक का कॉन्सेप्ट। तो अगर होता है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब टू एक्सपेंसिव। तो वो फिर वो यही करते हैं कि फिर वो बाहर से ऑर्डर कर लिया अगर है तो। और इतना कभी नहीं होता कि आप नहीं कर लें, अगर आप साथ दे दें तो ये सब चीज़ें आराम से चलती है। वो आप किसी भी एज के कपल हों, अगर आप ये करेंगे कि आप बस बैठे ठाले हैं, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही है कि भाई बनाएगी औरत ही, मैं क्यों बनाऊँ, तो बस ये है। कर भी लेते हैं उसके बाद भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको इंस्टिगेट किया जा रहा है, कुछ चीज़ें की जा रही है। कई जगह, बहुत जगह ऐसा होता है, सासें भड़काती हैं, बच्चे भड़काते हैं, और ससुर वसुर सब मुंह फुला के रखते हैं। तो लेकिन कुछ मैंने लेडीज़ एक पोस्ट में भी लिखा था, सिर्फ इसलिए कि पति को पटाए रखने के लिए, पार्टनर को पटाए रखने के लिए करती हैं, खाना बना के खिला रही हैं, और हर तरह की उनकी आवश्यकताएं, चाहे वो बेडरूम में हो, चाहे वो पूरी कर रही हैं, और खूब लाभ उठाती हैं, खुद काम नहीं करती हैं, हाउस होम मेकर्स हाउस वाइफ होती हैं, कुछ जॉब वाली भी होती होंगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी होती हैं। तो मैंने वैसे होम मेकर्स को देखा है तो मैं उनकी बात करूँगी। तो ये सब उनकी उनकी सरदर्दी, उनकी ना सरदर्दी मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही एक निम्न स्तर की चीज़ें हैं जो वो लेडीज़ करती हैं, और हम सब लोगों को भी वो उसमें डाल देती हैं। फिर भी ज़्यादातर लेडीज़ इसका दंश भोगती हैं कि पूरे रास्ते पर उनको खुद ही खड़ा होना है। मैं अब लेडीज़ को सीधा कहूँगी, सिर उठा के कहो कि हम नहीं कर सकते, और जहाँ रिसोर्सेज नहीं है वहाँ दोनों करो। हालांकि ये फिर वही है कि जड़ से ही चीज़ें गड़बड़ हैं। तो शादियाँ ही अपने आप में है कि किस तरह से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जो है तो उसमें हस्बैंड है तो हस्बैंड को ऐसा नहीं ट्रीट करना चाहिए वाइफ को कि बिल्कुल वो नौकर है या नौकरानी है, जो भी है। तो उसमें पर वो कुछ हस्बैंड वो करते हैं, तो फिर औरतों को बोलना चाहिए, औरतें बोलती नहीं है। ठीक है, नहीं लगवा पा रहे हो, कभी कभी बीच में करा दो, वीकेंड में करा दो, कुछ करा दो या आके करा दो। तो बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, मर्दों को, कि अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, अपना बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन मैं अब उसमें पढ़ती नहीं हूँ, मुझे तो अपना देखना है। पर ये चीज़ें मुखालफत करती हूँ इन चीज़ों की, सीधे सीधे। मैं मानती हूँ अब लेडीज़ की गलती है। कब तक आप कहते रहोगे कि हमें हक दो, हमें हक दो? अरे खुद खड़े हो जाओ ना, करो अपना, पुट योर फुट डाउन। हमें नहीं करना है ये सब। फिर कह रही हूँ खाना, इसको मैं अगर सम अप करूँ तो खाना बनाना बुरा नहीं है, लेकिन जो पूरी जिम्मेदारी औरत पे, और औरत नहीं करे तो उसको एक गिल्ट का एहसास कराया जाता है, और बच्चे को नहीं संभालेगी अकेले। माँ, एक तो कहते हैं माँ बच्चे की वो होती है, माँ ही कर सकती है। वाह, व्हाट द मतलब रबिश, नॉनसेंस इट इज़, ट्रैश इट इज़। तो ये सब कुछ नहीं, बच्चा दोनों का होता है, दोनों को करना है, और घर भी दोनों का, किचन भी करो, दोनों दोनों काम करो। अपने मन से आप स्वॉप कर सकते हो चीज़ें, कभी किसने कुछ कर लिया, कभी, इतना कोई रूल्स नहीं है। लेकिन सब दोनों एक टीम की तरह काम करो, फ्रेंड्स की तरह रहो। सबसे पहली बात है, फ्रेंड्स की तरह रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप किसी एज में भी मैरिज कर रहे हो, पार्टनरशिप है आपकी, कुछ है,
वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी। और कई लोग आखिर तक रखे रहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे समझदारी से रहते हैं टिल देयर एंड, लेकिन जब जब ये दुनिया से जाते हैं, पर बहुत कम है। बाकी सारे लोग जीते हैं एक साथ, लेकिन आपस में वो क्या बोलते हैं, सुगबुगाहट नहीं, सॉरी, वो जो सिमरिंग वो होती है आपस में गुस्से, और ये लेडी होती हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है, परेशान होती है, कह नहीं पाती हैं, डरती हैं। लेकिन फिर कहें, किसी भी उस पे कहें, चाहे आपको खुद अपने पैरों पे किसी भी एज में खड़ा होना पड़े, तो कहो, सिर उठा के और बोलो, और हमसे नहीं होता है। मतलब कुछ भी आप करवाए जा रहे हैं तो हम करते नहीं रहेंगे। वी आर नॉट योर हेल्प, हाउस हेल्प और समथिंग लाइक। हाउस हेल्प को मैं ऐसे डिमीन नहीं कर रही हूँ, डिमीन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन वैसे कह रही हूँ। मैं तो कहती हूँ वो काम करती हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से और अपना अर्न करते हैं, लेकिन जो घर में एक वो दे दिया जाता है एक दर्जा, तो वो तो किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं फिर कहूँगी जो लेडीज़ हैं, कुछ फेमिनिस्ट हैं, कुछ कैसी हैं, तो उसमें जब वो कहती हैं कि हक नहीं मिल रहे हैं, इस तरह से है, औरतों को इतना है समाज में, आदमियों को इतना है, तो खुद लो ना, खुद अवेयर हो, खुद करो, खुद हाथ बढ़ाओ, खुद करो। क्योंकि जब ये तो सालों से ही चलता आ रहा है। पहले आप वैसे बात करते थे, फिर हम आपस में घर में बैठ के बात कर रहे हैं, फिर फ़ोन पे, फिर फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, तो कि ऐसा ऐसा है, उससे कुछ बदल ही नहीं रहा। बदल रहा है, बदलता है तो बहुत ही एक स्लो स्नेल पेस पे बदल रहा है। तो जब तक आप खुद नहीं हाथ बढ़ा करोगे, अब मैं तो सीधा कह रही हूँ, ये अब लेडीज़ की गलती है, जो पढ़ी लिखी हैं स्पेशली, जिनको थोड़ा अपना मतलब जिनको समझ में आ रहा है, एहसास है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो डर के मारे नहीं कर रही। अरे कुछ भी करो, कैसे भी अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन ये सब मत एक्सेप्ट करो। तो हम जैसी लेडीज़ को भी तुम नीचे कर देती हो। तो लेकिन आदमियों की गलती बराबर है। वो बहुत कुछ लोग, कुछ आदमी ज़्यादातर तादाद ऐसी है जो दुष्ट हैं और जो ये काम कराते हैं। उनको लगता भी है कि अंदर से पता भी होगा कि हमें कराना चाहिए, तो भी नहीं करेंगे। कर रही है तो करती रहे, मरती रहे। तो जो खुश होके कर रही है, बिल्कुल खुश होके, ये नहीं कि दबी दबी है कि बस ऊपर से कह रही है कि हम खुश हैं, वो गलत है। लेकिन वाकई जो खुश होकर कर रही है, वो उनका वो जाने, ठीक है, उनका जो भी है। लेकिन ज़्यादातर है जो सुलगती रहती हैं, लेकिन करती हैं, परेशान होती हैं, अपनी उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। मैं उसके बिल्कुल ही बरखिलाफ़ हूँ, लेकिन ठीक है, अब जिसका जो है। पर मैं कहती हूँ इसमें फिर लेडीज़ की गलती है, ख़ासकर जो वेल क्वालिफाइड है, जो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, वो किसी भी उम्र की हों, उसको उनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जब समझ आ जाए तब कर लो। और आपको तो शुरू से समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें आप कर नहीं रही हैं। तो ज़्यादातर मर्द कोई वो नहीं हो जाते कि मर्द को मैंने बरी कर दिया, वो हैं, बदमाश हैं, और खुद अकड़ते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो खुद उनको कितनी परेशानी होती है मुझे नहीं समझ में आता। आज जो कंट्रोल करता है, जो कंट्रोलिंग पार्टनर है, उसको परेशानी होती है। कहीं कहीं औरतें करती हैं, पर कम है, करती हैं कहीं। मैं ये नहीं कह रही, कहीं एक ना एक ये डोमिनेट, कहीं कोई तवाज़न बैलेंस है ही नहीं है इंडियन सोसाइटी के, मैं उसमें कह रही हूँ कॉन्टेक्स्ट में। तो अम, उसमें फिर वो लेकिन कम है। तो ये जो है, जो मर्द हैं, वो जो है जीना हराम तो किए देते हैं औरतों का। तो लेकिन फिर एक तो अब वाली पीढ़ी को समझ आना चाहिए कि हमें शादी नहीं करनी है, सोच समझ के करनी है, बहुत सोच समझ करनी है, सोच समझ के नहीं, बहुत सोच समझ के। लेकिन उसके बाद फिर दोनों को एक उसमें रहना है कि एक साथ करना है, फ्रेंड्स की तरह, टीम की तरह काम करना है। नहीं तो ये शादियाँ टूटेंगी। ये इसलिए क्योंकि अब लेडीज़ बहुत वर्किंग हो गई हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत नहीं समझ पा रही हैं कि ये जो खाना बनाना हमारा ही जिम्मेदारी नहीं है। सुपर वुमेन का क्या करोगे आप लेके खिताब, और वो अवार्ड रिवॉर्ड जो भी है उसका लेके आप करना क्या है? आप थक रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो आप पूरा एंजॉय भी तो करेंगे। एक लाइफ है, मर्दों को भी एक लाइफ बनी मिली है, महिलाओं को भी एक लाइफ मिली है, तो दोनों पूरा वो एक बराबर का वो करेंगे ना। उसमें वैसे जो दुख सुख आते हैं वो बात अलग है, मतलब दुख जो होते हैं अपनी अपनी, तो वो है या दोनों की है। लेकिन ये थोड़ी है कि वो एक खाट तोड़ रहा है, खटिया तोड़ रहा है, और दूसरा काम करे जा रहा है। तो ये नहीं है। लेकिन औरतों का कोई अब ये है कि अब ये करना बंद करें कि पोस्ट वोस्ट डालने से कुछ नहीं होता है, और एक किसी के पीछे पड़ जाना, किसी ने डाल दी ऐसी पोस्ट, तो मतलब किसी मर्द ने फेसबुक पे या किसी पे, उससे कुछ नहीं होता। अपना खुद हक करो, जहाँ वाइफ हो वहाँ आप खुद सिर उठा के खड़ी हो, पार्टनर हो, आप साथ रह रही हो तो सिर उठा के खड़ी हो। और वैसे भी अकेली भी हो, सिंगल, इफ़ यू आर लीडिंग योर लाइफ एज ए सिंगल पर्सन, तो भी आप अपने हिसाब से खड़ी हो। और शादी भी
ठोक बजा के मतलब ठीक ठाक करो। ठोक बजा के तो कई अभी गाँवों में वो वाली होती है जो घुमा घुमा के लड़कियों को देखते हैं, इधर घुमा लिया उधर घुमा लिया। तो आप भी मतलब उस तरह से नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो बदला लो, लेकिन मतलब ठोक बजा के मेरा मतलब है थोड़ा बहुत अच्छे से समझ बूझ के सब करो। तो जो सम अप किया था उसके आगे भी मैं आ गई। क्वालिफाइड हो तो क्यों करते हो, आप अपना कुछ करो, काम वाम करो, अगर नहीं करने देते तब भी करो, सीधा खड़े हो, काहे को डरने की क्या बात है, क्यों हमें शर्मिंदगी महसूस कराते हो। फिर वही ये मजाक भी बने रहते हैं, आगे बढ़ता जाए वीडियो तो बढ़ता जाए, मजाक भी बने होते हैं लेडीज़ पे, निरे उल्टे सीधे बने मर्दों पे भी होते हैं, लेकिन लेडीज़ पे ज़्यादा बने होते हैं। जैसे अभी एक वीडियो आया था, एक पॉलिटिशियन ने शादी की है एक एक्टर से, तो वो फालतू के मजाक कर रहे हैं उसमें। एक कोई शो आता है एक टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, तो उस पर तो वो एक बेवकूफ़ी के मजाक किए जा रहे हैं, वही ढर्रे वाले मजाक और वही घिसे पिटे औरतों के ऊपर। तो वो देखिए किसी का भी कोई भी दिमाग का पता नहीं है, वो उतना ही वो हो सकता है क्या बोलूँ, घटिया किस्म का, या बहुत ही मतलब जो सोचता ही नहीं, मेरा मतलब है जो इवॉल्व ही नहीं होते, ग्रो ही नहीं होते लोग, वो उस तरह के हैं। वो मजाक करो तो कर, समझ में आ रहा है मजाक कुछ अच्छा तो करो, नहीं तो चुप रहो, कुछ और अपना सीरियसली बताओ जो भी करना है। फालतू के वो क्लीशेड और वो सब चीज़ें करे जा रहे हो, तो इससे बहुत फ़र्क है। ये जो जोक्स बने हुए हैं लेडीज़ पे ज़्यादा बने हुए हैं, वेदर दे आर गेटिंग रेडी लेट बिकॉज ऑफ देयर मेकअप, अगर आप कहीं जा रहे हैं, वेदर देयर खाने पे, वेदर देयर बुद्धि, ये तो मतलब बहुत ही मतलब घटिया हैं। तो ये सब चीज़ें तो ये आप खुद ही करके ही बदल सकते हैं। एक एक स्वयं की जिम्मेदारी ले, खुद की जिम्मेदारी लो ना, पूरा कि हम करेंगे सबके लिए लड़ेंगे, ठीक है लड़ो भी सही, पर जहाँ औरतें नहीं समझ रही कहाँ लड़ेंगे, तो खुद लड़ो, अपने अपने लिए खुद खड़े हो जाओ ना, कि नहीं हम तो करेंगे, कर करके दिखाओ तो बाकी औरतें भी करेंगी। बस खाली हम, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, लिख देगा उससे कुछ नहीं होगा। बाय द वे मैं तो थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, जिसका मैं कह रही हूँ वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगी। तो अभी नहीं कंफर्म्ड है, बट अभी नहीं, तो कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम नॉट मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं कर रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है, मैंने भी बहुत लेट, एक दिमाग में हमेशा मेरी जो है ये सब चीज़ें बहुत ही टाइम से हैं, लेकिन धीरे 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 ये करने का मैंने वो खड़ा किया है कि मुझे लगता है, मैं लोगों को कहती हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं कर रही हूँ, तो मैं खुद इसीलिए पहले कर रही हूँ कि मुझे तो करना है उस, तो बस अब मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ, ठंडी हो गई होगी, खैर पी लेती हूँ, और फिर मिलते हैं आज से फिर कंसिस्टेंटली, बट आई एम नॉट कमिटिंग टू come on my blogs or podcasts or everything or whatever daily, but there will be consistency in my videos, blogs, whatever you can say.